तो बताओ तू करेगा क्या करना है भाई। अगर इसका फोकल लेंथ निकालना है इस अरेंजमेंट का, तो पैरेलल रे आ रही है, तो पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाओ। तो क्या होगा बोलो, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे आई उसका इंडेक्स कितना, म्यू 2 बाई V1। ये तो माइनस, ये तो जीरो हो जाएगा, म्यू 1 बाई माइनस इन्फिनिटी तो नहीं लिख रहा, इज इक्वल टू जिसमें देखो म्यू 1 से म्यू 2 में आई। तो इसमें तो दोनों आर का वैल्यू सेम होगा। हाँ सेम है, R1 सर R2 सेम भी। साइन के साथ, सेम साइन के साथ होगा। हाँ हाँ सेम साइन के साथ होगा सर क्योंकि वही गिवन है। डिफरेंस है सर इस क्वेश्चन में। हाँ गिवन है क्वेश्चन। तो म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर, ये हो गया ना। अरे ठीक है ना ये तो, क्यों। अब सेकंड सरफेस पर देखो, सेकंड सरफेस में रे जो होगी वो म्यू 2 से म्यू 3 में गई, तो म्यू 3 बटे फाइनल इमेज माइनस म्यू 2 बाई क्या, अरे म्यू 2 बाई V1, एक मिनट ओपन कर रहा हूं, इज इक्वल टू किस में गई, म्यू 3 में गई, म्यू 2 से आई बटे आर। बस ऐड कर दो, आंसर हो गया, हो गया खत्म, क्वेश्चन हो गया। ऐड कर दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा ना। यस सर। तो म्यू 3 बाई बी कितना आ गया, म्यू 3 बाई बी आ गया, आर 1 बाई आर कॉमन हो गया, तो म्यू 3 माइनस म्यू 1, अरे सर बोलो लास्ट। तो वी कितना आ गया, जी सर। वी आ गया म्यू 3 आर ओवर म्यू 3 माइनस म्यू 1। यही फोकल लेंथ है, यही फोकस है, इसी को फोकल लेंथ कहते हैं। कोई डाउट किसी को। सर ये सेम ही तो था पूरा। हाँ और उसमें सर बस, आर की वैल्यू दोनों पॉजिटिव थी इस बार। बस ये, अब ये उसका क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है, तो उसमें देखो कितना आसान है, क्या किया है, बिल्कुल बेसिक बात। अब इसमें मुझे लगता है कि गलती कैसे करते बच्चे, ये क्यों गलत कर देते, अगर मान लो आईआईटी में आता तो क्यों गलत करते, इसे बताओ क्यों गलत करते गुलाब। मान लो क्या गलत करने के क्या चांसेस हो सकते थे, गुलाब बताओ। सर आर की वैल्यू। साइन कन्वेंशन। क्या यस सर। करते साइन कन्वेंशन में क्या करते, रेडियस। रेडियस क्या लिखते, सर जैसे सर सर। में भी माइनस आर लिख के चले आते। माइनस आर लिख सकते थे, जबकि दोनों, देखो दोनों पॉजिटिव। सेंटर, ये दोनों स्फीयर्स का सेंटर राइट ही तो पड़ेगा। अगर ये भी स्फीयर यस सर। बनाओ, ये भी स्फीयर बनाओ, तो अब हम जब ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर की तरफ जाएंगे स्फीयर्स के, तो इंसिडेंट रे की तरफ जाएंगे, इसलिए वो पॉजिटिव आएगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब ये बताओ ये कन्वर्जिंग लेंस है कि डाइवर्जिंग लेंस है, बोलो। ये कन्वर्जिंग लेंस है कि डाइवर्जिंग, वो तो म्यू 3 और म्यू 1 की वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। वैल्यू तो ये बताइए। अगर ये चीज पॉजिटिव है, तब तो रे यहां पर कहीं मिल रही है, पॉजिटिव मतलब राइट डायरेक्शन में मिल रही है। अगर म्यू 3 की वैल्यू म्यू 1 से ज्यादा है, अगर म्यू 3 की वैल्यू म्यू 1 से ज्यादा है, तो वी पॉजिटिव आ रहा है, वी पॉजिटिव होने का मतलब कि रे यहां पर कहीं मिल रही होगी, ऐसे फोकस कर रही है, वी पॉजिटिव होने का मतलब ये फोकस होगा। ये कब है, जब म्यू 3 की वैल्यू म्यू 1 से ज्यादा है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कन्वर्जिंग होगा। और अगर म्यू 3 की वैल्यू कम है म्यू 1 से, तो ये चीज नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा, तो बी नेगेटिव होने का मतलब कि ये रे ऐसे कुछ चली गई होगी, तभी तो इसका फोकस यहां कहीं आ रहा है। ये कब होगा, जब म्यू 3 लेस देन म्यू 1 होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं जिसे दिखाया जाए और यही पूछ लिया जाए कि डाइवर्जिंग लेंस है कि कन्वर्जिंग लेंस है, सिर्फ यही पूछ लिया तो भी बहुत बच्चे गलत कर देंगे, बहुत बच्चे गलत कर देंगे। जैसे उसमें आधा डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग कंडीशंस में जाएंगी नहीं। गुलाब, यस सर। कृतिका, को समझ में आया थोड़ा बहुत, यस सर। तुम लोग को थोड़ा बहुत ही अगर समझ में आ जाए तो तुम्हारा बहुत हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। ओजस, यस जान सर। गए, जान गए, कुछ जान गए। रामकृष्ण, यस सर डन।
और यशी? ये फर्स्ट इक्वेशन समझा दो कैसे बनी। क्या? फर्स्ट सरफेस के लिए जो इक्वेशन बनी वो कैसे बनी। आवाज थोड़ी नहीं आ रही है, लिख दो जरा, वो टेक्स्ट में चैट में लिख दो, समझ में नहीं आ रहा है कि आवाज कट कट के आ रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये सारे रेज पैराक्सियल रेज हैं, तभी हम फॉर्मूला लगा पा रहे हैं। ये पैराक्सियल रेज है। फर्स्ट सरफेस की इक्वेशन कैसे? फर्स्ट सरफेस की इक्वेशन, तो देखो इसमें क्या हुआ था कि पहले एयर से ग्लास में रे आई थी, तो मतलब एयर नहीं, म्यू1 से म्यू2 में आई थी, तो जिसमें आ गई वो म्यू2 बाई v1 माइनस म्यू1 बाई इन्फिनिटी लिखना था, वो टर्म मैंने गायब कर दिया है। समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी विल बी जीरो ना, वो टर्म गायब कर दिया है, जीरो नहीं लिखा है इस बार। ठीक है यशी? ओके सर। ठीक, तो ये आ गया। अब देखो, अब फिर से हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस। मान लो ये थिन कन्वेक्स लेंस है, बनाया मैंने ऐसा है थिन, और इक्यू कन्वेक्स मैंने कह दिया, इक्यू कन्वेक्स, इक्यू कन्वेक्स, इक्यू कन्वेक्स। अब आमतौर पर क्या होता है, जैसे ग्लास का इंडेक्स तो म्यू होगा, और मीडियम का, जैसे मान लो मैं लेंस यूज कर रहा हूं, तो हम लोग चश्मा लगाते हैं, तो जो चश्मा लगाते हैं, जो स्पेक्स लगाते हैं, तो उसकी इधर भी एयर है और हमारे उसकी इधर भी तो एयर है, हमारी आंख और आंख में चिपका थोड़े रहता है वो। नहीं, मेरी बात समझे। आमतौर पर, अब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, अभी तक तो हम मान लो क्वेश्चन करने के लिए बात कर रहे थे। आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर ये होता है कि जो लेंस होता है उसके दोनों तरफ एक ही मीडियम होता है। ये बात समझे कि नहीं? अरे, ये बात समझे कि नहीं? यस सर। यस सर। दोनों तरफ एक ही मीडियम होता है आमतौर पर। तो दोनों तरफ अगर एक ही मीडियम है, जैसे पानी में ही हम डाल डाल दें अगर लेंस, अगर मान लो अपना मैं स्पेक्स उतारूं और पानी में इमर्ज कर दूं, तब भी ऊपर पानी नीचे पानी बीच में ग्लास, ये, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि एक तरफ पानी हो एक तरफ ग्लास हो, मतलब एक एयर हो। जैसे अगर हम अपने स्पेक्स को पानी के सरफेस पर रख दे, ऐसे रख दिया जाए पानी के सरफेस पर, नहीं समझे, तब तो उसमें एक तरफ वाटर एक तरफ एयर बीच में ग्लास, तब तो म्यू1 म्यू2 म्यू3 वाला केस हो जाएगा। अरे बच्चों समझो कि नहीं? आमतौर पर क्या होता है कि जो सराउंडिंग है ना उसका मीडियम सेम रहता है। ये तो ग्लास का मीडियम हो गया, मान लो ग्लास म्यू जी, और ये म्यू एस हो गया सराउंडिंग, इधर भी और इधर भी सेम सराउंडिंग है, एयर है तो एयर है, वाटर तो एयर है। ये मतलब आमतौर पर ये रहता है। इसका अगर इक्वी कन्वेक्स है तो दिक्कत नहीं है। मान लो बाई कन्वेक्स होता, देखिए और भी जनरल चीज हम बता दें कि बाई कन्वेक्स है, अगर थिन बाई कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो r1 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो r2 है। ठीक है ना? इस वाले सरफेस का ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मुझसे कोई कह रहा है कि फोकस निकालो, तो फोकस निकालने के लिए क्या करते हैं, एक पैराक्सियल रेज मैंने भेजी है। कौन सी है? पैराक्सियल, मार्जिनल नहीं, बहुत दूर नहीं, इसको मेरे पास में भेजना था, दूर भेजने पर गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस रे को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो अब क्या होगा, अब ये मान लेते हैं कि जो ग्लास है ना उसका इंडेक्स ज्यादा है सराउंडिंग से, इस कंडीशन की बात करते हैं, तो क्या होगा, ये बेंड होगी इधर। यहाँ पर पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, तो ये नॉर्मल हो गया, तो ये कहाँ ग्लास ज्यादा है तो रेयर से डेंसर टूवर्ड्स द, ऐसे आ गया। फिर यहाँ पर ये क्या सेंटर होगा,
अब फिर क्या होगा, डेंसर से रेयर, तो फिर अवे फ्रॉम द, यहां पर कहीं फोकस हो जाएगा। इसी को हम फोकस कहते हैं, और इसको हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। दो फोकाई होते हैं, इसको हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ये बात समझना है क्या होता है, क्यों ऐसा बोलते हैं, ये समझते हैं। बात समझो, यहां पर कहीं फोकस होगा, उसको सेकंड प्रिंसिपल। ये ये कन्वर्जिंग लेंस हो गया। अगर सराउंडिंग का इंडेक्स कम है और जो मटेरियल है उसका इंडेक्स ज्यादा है, तो रे क्या होगी, वो कन्वर्ज होगी प्रिंसिपल एक्सिस पर, रियली कन्वर्ज होगी, तो रियल फोकस है, और उसको सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो देखते हैं क्या होगा, निकालते हैं। चलो, तो पहले सरफेस पर लगाना शुरू, अप्लाई किया मैंने फर्स्ट सरफेस पर। क्या अप्लाई किया, बोलो जल्दी बोलो बच्चों। म्यू ग्लास बाई V1, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ बटा 0, बाई इंफिनिटी हो जाएगा तो 0 नहीं लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू, जिसमें आ गई रिफ्रैक्टेड रे, मतलब म्यू ग्लास माइनस म्यू सराउंडिंग बाई R1। ये ठीक है ना, अरे ठीक है ना। अब सेकंड सरफेस के लिए लिखो, जिसमें आ गए सेकंड सरफेस पर क्या होगा, म्यू सराउंडिंग बाई फाइनल इमेज पोजीशन माइनस क्या, म्यू ग्लास। इसके सेकंड सरफेस के जो ऑब्जेक्ट है, अगर थिन लिखा हुआ है, तो सेकंड सरफेस की ऑब्जेक्ट वही होगी जो पहले सरफेस की इमेज होगी। तो V1 इज इक्वल टू, जिसमें रे आ गई, किसमें आ गई, सराउंडिंग में आ गई। कहां से आ गई, ग्लास से आ गई, बटे क्या लिखा जाए, R2। न्यूमेरिकल वैल्यू जब देंगे तो उसको हम ऐड कर देंगे, अभी नहीं ऐड कर रहे हैं, अभी इसमें साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहे हैं। जब न्यूमेरिकल वैल्यूज हम रखेंगे तो साइन कन्वेंशन यूज कर देंगे। अब ऐड कर दो, इसको। तो ऐड करने पर क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। बोलो बच्चों, क्या बचा, म्यू एस बाई वी इज इक्वल टू, अगर मैं म्यू जी माइनस म्यू एस कॉमन ले लो तो क्या होगा, म्यू जी माइनस म्यू एस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1/R1 माइनस 1/R2। तो देखो 1/V क्या हो गया, 1/V ये आ गया म्यू ऑफ ग्लास माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग, और आगे 1/R1 माइनस 1/R2। आया कि नहीं आया, बताओ। यस सर। ये पता चल गया क्या है। तो इसी को हम फोकस कहते हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ये जो आ गया, ये क्या आ गया, ये याद रखना है तुम्हें। आमतौर पर अगर डायरेक्ट फॉर्मूले अगर क्वेश्चंस आते हैं तो यही आएंगे कि 1/f, इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, इज इक्वल टू, डिवाइड करें जिस मीडियम का ग्लास बना है उसका इंडेक्स बटे सराउंडिंग माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। इसको लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बात समझ गए बच्चों, बताओ। यस सर। दिस इज कॉल्ड एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यशी, ये जैसे छोटे छोटे एग्जाम के लिए तो याद रखना है जैसे इस बात को, क्लियर। गुलाब, ये जो एफ आया है फोकल लेंथ, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस की लेंथ है। दो टाइप के होते हैं फोकस, एक होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस और एक फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या होती है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where
parallel incident rays, where parallel incident rays meet or seems to converge, really meet or seems to meet after final diffraction. नहीं समझे मेरी बात? सेकंड प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर इंसिडेंट पैरेलल रे, जो रेज पैरेलल आ रही हैं, वो या तो वास्तव में मीट करेंगी या तो मीट करती हुई लगेगी, दे विल सीम टू कन्वर्ज, वर्चुअली मीट करेंगे। उस पॉइंट को हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं और उसी को हम जनरल आम भाषा में फोकस कहते हैं। सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज द फोकस। बोलो, ठीक है? यस सर। एनी डाउट? अभी तक के डिस्कशन में कोई डाउट? बोलो, आगे बढ़े। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये बच्चों याद रखना क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेंस मेकर्स, लेंस को बनाने में यूज किया जाता है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसको बोलते हैं क्योंकि इसको लेंस बनाने में यूज करते हैं। कैसे लेंस बनाने में यूज करते हैं? जैसे मान लो मैं भाई डॉक्टर के पास गया, उसने प्रिस्क्राइब किया कि इतने पावर का 1/f को पावर हम डॉक्टर में कहते हैं, तो उसने कहा कि भाई इतने पावर का लेंस आपको यूज करना है। तो मैं गया, दुकान पे जाते हो, दुकान तुम्हारा मेजरमेंट लेता है, दुकानदार तुम्हारा मेजरमेंट लेता है, फिर कहता है भाई ये तो बनाना पड़ेगा, कल आना। तो क्या बनाता है वो ग्लास का तुम्हें पीसेस दिखाता है कि तुम्हें कौन सा लेंस यूज करना है, फाइबर का कि ग्लास का, तुमने सेलेक्ट कर दिया। मोटा सा लेंस होता है, ऐसे होता नहीं, मोटा सा लेंस बीच में थिक होता है और किनारे थिन होता है, ऐसा गोल सा होता है। तो ये लेकर आएगा। अब यहाँ पर तो लेकर आओगे तो अब यहाँ पर क्या है कि वो क्या करेगा कि उसको घिसेगा, मतलब दोनों तरफ के जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो एक तरफ, तो मान लो एक तरफ का R1 फिक्स कर दिया, R1 उससे मेजर कर लिया, लिखा होता है R1 कितना है, तो R1 की वैल्यू उसने पता कर दिया। कौन सा मटेरियल है, सराउंडिंग है, तो तुम आग भाई स्पेक्स लगाएंगे, तुम ज्यादातर पानी स्विमिंग करते समय तो लगाएंगे नहीं, तो हमारा सराउंडिंग एयर होगा कि नहीं होगा? तो सराउंडिंग एयर है। ग्लास कौन से मटेरियल का है उसको पता है, इंडेक्स कितना है, तो ये पूरा ब्रैकेट में जो टर्म है उसको पता चल गया, ये वैल्यू पता चल गई। R1 एक तरफ उसको नहीं घिसना है, वो पता है, बस इस फार्मूले से वो ये निकाल देगा कि R2 कितना हमें घिस करके बनाना है। तो जो R2 है उसका दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना घिसना है, घिस देगा, तो वो R1 R2 को चेंज कर देगा, तो उतने पावर का लेंस बन जाएगा। ये बात समझे कि नहीं? अरे ये बात समझ गए? यशी, कृतिका, तो लेंस बनाने का फार्मूला है ना कि कितने पावर का चाहिए, तो एक सरफेस को घिसेगा, एक सरफेस को घिसेगा, ऐसा करेगा तो उसका कर्वेचर चेंज होता जाएगा और जितना उसको कर्वेचर चाहिए उसी कर्वेचर के बराबर अगर घिस देगा तो वो काम हो जाएगा। लेकिन बहुत सही होने चाहिए दुकानदार, नहीं तो वो गड़बड़, कभी सही लेंस बना ही नहीं पाएंगे। और लेंस जितने छोटे होंगे उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी, फोकस अच्छा होगा, हालांकि ब्राइटनेस कम हो जाएगी। अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। फिर से वही लेंस है, ये लेंस है, सराउंडिंग का इंडेक्स म्यूवेस, इसका ग्लास का ऐसे, ये भी म्यूवेस, सेम सराउंडिंग है। अच्छा, ये फॉर्मूला, इसकी लिमिटेशन जानते हो, बहुत जरूरी है। कब लगाया जाता है ये फॉर्मूला? ये तभी लगाओगे जब लेंस के दोनों तरफ एक ही मीडियम हो। अरे म्यूवेस दोनों तरफ था ना, तभी तो हमने डिराइव किया है ये। यस सर। और लेंस थिन हो, लेंस थिन हो। इस फार्मूले को यूज करने का क्राइटेरिया क्या है कि लेंस थिन होना चाहिए और द लेंस मस्ट बी इमर्ज्ड इन द सेम मीडियम बोथ द साइड्स, अदरवाइज वी कैन नॉट यूज दिस फार्मूला, वी हैव टू डिराइव अनदर फार्मूला। अगर लेंसेस, अगर दोनों साइड्स में
अलग अलग मीडियम है, तो मैंने अभी बताया था म्यू1 म्यू2 म्यू3 वाला केस, वो ऐसे उतना लंबा बनेगा जो एक बना करके बताया था। अब देखो ये जैसे है, मान लो ऐसा है। अब हमें एक ऐसा पॉइंट सर्च करना है, इस पर एक ऐसा पॉइंट सर्च करना है जिससे अगर रेज जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर रह गई, तो जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, नॉर्मल बना दिया। तो ये देखो ये कम है ये ज्यादा है, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो मान लो ऐसे बेंड हो गई, और फिर यहाँ पर फिर एक नॉर्मल मैंने बना दिया। तो अब क्या हुआ, डेंसर से रेयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होकर के मान लो सीधी हो जाए, कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पर चली जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। First principal focus is a point on the principal axis from which rays get incident on the lens and become parallel to the principal axis. नहीं समझे मेरी बात? प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहां से रेज निकले और फाइनल जब इमर्ज हो तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाए, उस पॉइंट को हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यस सर। इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, चाहे तो निकाल सकते हैं। ये तो F2 आया था ना, ये जो आया था F2 आया था, F2 को ही हम F कहते हैं खास तौर पर। तो अब इसको बताएं, देखें, मान लो ये कितना दूर है, इसके लिए फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है वही तो हमारा F2 है, ये तो निकालना है, अरे यही तो निकालना है। यस तो सर। क्या लिखा जाए इसमें, न्यू ग्लास बाई माइनस F2 इज इक्वल टू, हाँ अरे यही तो होगा, नहीं गड़बड़, म्यू3 बाई बी, जिसमें जा रहा है अभी, तो क्या लिखें बोलो, म्यू जी बाई B1 माइनस यूएस म्यू एस बाई माइनस F2 माइनस F2 इज इक्वल टू, जिसमें गई रे, म्यू जी माइनस म्यू एस बाई R1। ठीक है ना ये तो, बोलो। और अगर हम इसको साइन कन्वेंशन ना भी यूज करें, वो F1 में कह दो, बाद में कह दो वो F1, इसको ऐसे रखो, क्योंकि प्लस माइनस आने दो, जो ऐसा आता है बाद में। अभी हमें नहीं पता ना, तो यही तो निकालना था ना, जब निकालना है तो उसको मत रखो। तो ये आ गया। दूसरे सरफेस के लिए क्या होगा, दूसरे सरफेस के लिए अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, म्यू एस, और इमेज कहाँ चली गई, इंफिनिटी पर, माइनस म्यू जी बाई दूसरे सरफेस का ऑब्जेक्ट पहले सरफेस की इमेज है, तो V1 इज इक्वल टू, जहां इमेज गई किसमें गई, सराउंडिंग में गई, ग्लास से आई, बाई R2। वैल्यूज अभी नहीं रख रहे, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो ये तो कट गया, ये 0 हो गया, कुछ मिला, क्या मिला, माइनस म्यू सराउंडिंग बाई OF1 इज इक्वल टू, इसमें अगर मैं म्यू जी माइनस म्यू एस कॉमन ले लूं तो क्या बचा, 1/R1 माइनस 1/R2, और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से OF1 क्या आ गया, OF1 माइनस, बताओ, म्यू जी बाई म्यू एस माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, बोलो। इसी को हम F2 कहते हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, नहीं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, F1 माइनस म्यू जी बाई 1/F1 आएगा क्या, अरे ऊपर थोड़ा जाएगा, ये तो नीचे ही रहेगा ना, अरे 1/OF1 तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1/F2 हमारे पास ये मिल गया, माइनस म्यू जी बाई म्यू एस माइनस 1/R1 माइनस 1/R2।
ये बात समझे कि नहीं बच्चों? यस सर। बोलो। तो उसमें और इसमें अंतर क्या है? सेकंड प्रिंसिपल फोकस और ये वन। सेकंड प्रिंसिपल फोकस और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? सिर्फ किसका अंतर है? माइनस साइन का। यस सर। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों पाए जाएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस लेंस के इधर उधर पाए जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? यस सर। और ये ठीक है ना? यस सर। और वैल्यूज इक्वल होगी, जैसे जितनी दूर सेकंड प्रिंसिपल फोकस है उतनी ही दूर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा। देखो वैल्यूज इक्वल आएंगे, सिर्फ माइनस का अंतर है। अरे यस सर। ठीक है ना? इस तरह से हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। ये बहुत जानना जरूरी है, ये क्या होता है। बोलो, ठीक है ना?